उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी जो सांप्रदायिकता और संविधान विरोध की पोस्टर बॉय है, वो दूसरों के खिलाफ शिकायत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए हम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एकता के नारे, ये सांप्रदायिक है, ये संविधान विरोधी है। और ये जो उलेमा बोर्ड से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम आरक्षण, ईमान के नाम पर वोट दे दो, जमीयत का फतवा, ये सारी चीजें सेकुलर है। खड़गे जी बोलते हैं गेरुआ पहनने वाले लोग सियासत में ना आए। योगी आदित्यनाथ जो है वो एक आतंकी है, ये सेकुलर है। जब कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं घुसपैठियों को हम गैस सिलेंडर दे देंगे, ये सेकुलर है, ये संविधानिक है। मुस्लिम आरक्षण देना संविधानिक है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी किसी की शिकायत क्या करने जाएगी। ऐसा ना हो जाए कि इलेक्शन कमीशन उन्हीं पे कार्रवाई कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी और सांप्रदायिक बातें अगर किसी ने की है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने की है। उनका नारा केवल एक ही है, हिंदू समाज को बांटो और वोट बैंक को एक करो, वोट बैंक जिहाद करवाओ। कांग्रेस और एमवीए आज महाविकास अघाड़ी नहीं, महा वोट बैंक अघाड़ी है। और इस महा वोट बैंक अघाड़ी के चक्कर में एकता के नारों का तो विरोध कांग्रेस और एमवीए करती है। उसको एक है तो सेफ है बुरा लगता है, परंतु वो उलेमा बोर्ड से, कभी जमीयत से, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुसलमानों को वोट जिहाद करके एक करवाने की बात पर अपनी हामी भरती है, कबूल 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 करती है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स में इतना लीन हो चुकी है कि महाराष्ट्र में उसने जब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया तो विरोध किया, उसने जब उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया तो विरोध किया, अहमदनगर का नाम जब अहिल्याबाई नगर रखा गया तो विरोध किया। तो कांग्रेस और एमवीए ने बता दिया है कि वो औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा है। औरंगजेब की मजार और कब्र पर जाकर लेटना इनको पसंद है, परंतु सावरकर जी का अपमान करना इनकी फितरत में है। सावरकर जी को क्या क्या नहीं बोला है कांग्रेस के नेताओं ने, कायर, डरपोक। आज बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को भी एक प्रकार से त्यागने का काम किया गया है। उद्धव भाईजान तंजीम यूबीटी से एक सवाल है, यदि सच में ये छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के अनुयायी है तो एक बार राहुल गांधी से बाला साहेब ठाकरे जी की और सावरकर जी की प्रशंसा करके दिखाए। देश को मुहैया कराएगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस जो है अब कोशिश कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है पूरे तरीके से कि लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेला जाए। गुरुवार को अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, जो आरोप प्रधानमंत्री अमित शाह जी लगातार लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार जो झारखंड में चल रही है वो दरअसल जे फॉर झोल, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट में आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी जमीन संस्कृति छीनकर वोट बैंक को देना है, यह आज सिद्ध हो गया, साबित हो गया। और आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को मना रहे हैं, आज हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। उस दिन पर कांग्रेस का अधिकृत ऐलान क्या है कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, ट्राइबल, इनके अधिकार का जो गैस सिलेंडर है वो हम घुसपैठियों को दे देंगे। भाई, घुसपैठियों को कैसे दे सकते हैं? क्या ये संविधान के साथ है? क्योंकि घुसपैठी आपका वोट बैंक है, क्योंकि उसके कागज बनवाकर आप उनको नागरिक बनाकर वोटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर भारत के गरीबों का संसाधन खर्च देंगे। ये घुसपैठिया गठबंधन नहीं है तो क्या है? झारखंड के आदिवासी समाज को खासकर और पूरे झारखंड को समझ में आ चुका है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता आदिवासी समाज नहीं, घुसपैठिया है। हम एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके झारखंड से बाहर करेंगे और जो जमीनें और बाकी चीजें घुसपैठिया हड़प रहे हैं उसको झारखंड की जनता को लौटाने का काम करेंगे।